30 जनवरी हमारे पूरे इनामदार परिवार के लिए ये दिवस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो 30 जनवरी ही थी जब हमारे परिवार के सभी नाम के पीछे इनामदार लिखना प्रारंभ हुआ। माघ मास, विक्रम संवत 1842, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, सोमवार, अंग्रेजी तिथि के अनुसार 1786 सोमवार के दिन 30 जनवरी को हमें ये इनामदार विशेषण, इनामदार टाइटल, इनामदार इल्काब प्राप्त हुआ। वो दिन था खंभात के नवाब की शादी। उस समय के वडोदरा के महाराजा आदरणीय फतेह सिंह राव गायकवाड़ जी खंभात के नवाब की शादी में पधारे थे। जूनागढ़ के नवाब भी उस शादी में उपस्थित थे और मुझसे 8वीं पीढ़ी के हमारे पूर्वज श्री करमचंद मालचंद ब्रह्मभट्ट, उन्होंने महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ जी के सम्मान में, उनकी प्रशस्ति में एक कवित प्रस्तुत किया। उनके साहित्य की उस समझ को देखते हुए महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ ने उन्हें इनामदार का इल्काब दिया। इनामदार के उस इल्काब के साथ माल आकलिया और कंबोला, ये दोनों गांव इनाम में दिए। इन दोनों गांव के साथ 12 गांव का गरास इनको इनाम में दिया गया, जिसे गिरास भी कहा जाता है। 2 हाथी, 3 घोड़े और 1 सोने की तलवार, एक प्रशस्ति पत्र, ये सब कुछ उस दिन उन्हें इनाम में दिया गया। और इनामदार सरनेम, इनामदार टाइटल उस दिन से हमारे पूरे परिवार के पीछे लगना शुरू हुआ। उस ऐतिहासिक क्षण को जब 240 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हमने उस अतीत की तरफ देखने का एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया है। मेरे पिताजी चंपकलाल डाया भाई इनामदार, उनके बड़े भाई श्री दीपक भाई डाया भाई इनामदार, जो शारीरिक रूप से आज हमारे बीच नहीं है। पिताजी के छोटे भाई मेरे चाचा वसंत भाई डाया भाई इनामदार, जो अभी बड़ौदा में हैं, और हमारे सबसे छोटे वाले चाचा संजीव भाई डाया भाई इनामदार, जो अभी कनाडा में है। हमारा पूरा परिवार, हमारी 11 पीढ़ी, उसको आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को मैं स्मरण करना चाहता हूँ। मेरे पिता श्री चंपकलाल डाया भाई इनामदार, उनके पिता श्री डाया भाई मोहन जी इनामदार, उनके पिता श्री मोहन जी सारा भाई इनामदार, उनके पिता सारा भाई कुंवर संग इनामदार, उनके पिता श्री कुंवर संग बालचंद इनामदार, उनके पिता श्री बालचंद शंभूराम इनामदार, उनके पिता श्री शंभूराम करमचंद इनामदार, करमचंद मालचंद इनामदार। श्री करमचंद मालचंद जी से इनामदार लिखना शुरू हुआ, जो मेरी 8वीं पीढ़ी के पूर्वज। उनके पिताजी श्री मालचंद रायचंद ब्रह्मभट्ट और उनके पिताजी श्री रायचंद नारायण जी ब्रह्मभट्ट। ये जो नारायण जी ब्रह्मभट्ट है, उनके नाम पे खंभात में आज भी नानजी फड़ियू नाम का एक एरिया है, वो उनके नाम पे समर्पित है। आज अपभ्रंश होके उन्हें नानजी फड़ियू कहा जाता है। वो नानजी फड़ियू नहीं है, वो नारायण जी फड़ियू है। और आज से 300 वर्ष पहले उस एरिया को नारायण जी फड़ियू कहा गया। वहाँ से हमारे अत्रापी पक्ष की शुरुआत हुई। खंभात में हमारी कम्युनिटी के 2 पक्ष हैं, एक अत्रापी, एक 84। उसमें अत्रापी पक्ष के परमपिता ये नारायण जी ब्रह्मभट्ट हुआ करते थे और 300 वर्ष पूर्व ये अत्रापी और 84 प्रारंभ हुआ, ऐसा कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जिनके पास संग्रहित है, ये सारी वास्तविकता, ये सारा इतिहास जिनके पास संरक्षित है, ऐसे हमारे वही वंचा बारोट श्री जतिन भाई हिमांशु भाई बारोट, उनके पास से ये सारी चीज़ें मुझे मिल पाई है।
और हमारी संस्कृति में ये वही वंचा बारोट की एक बहुत मजबूत संस्कृति है। वही वंचा बारोट यानी एक बड़ा सा पुस्तक, उसमें पीढ़ियों के बारे में बहुत सारी माइन्यूट डिटेल लिखी जाती थी। जिस दिन हमको इनामदार का इल्काब प्राप्त हुआ 1786 30 जनवरी को, उसके बाद उस समय के हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने गोकुल, मथुरा और काशी की यात्रा पूरे खंभात को करवाई थी। ये सारी चीज़ें वहाँ पर संरक्षित हैं। वही वंचा बारोट के द्वारा वही में जो लिखा जाता है उसको कोर्ट के अंदर भी मान्य किया जाता है। मैंने इसमें से कई सारी चीज़ें वडोदरा राज्य के आर्काइव्स में वेरीफाई की हैं और हमारे जो वही वंचा बारोट हैं जतिन भाई के पास भी ये सारी चीज़ें संरक्षित हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरे पूरे परिवार को, हमारी 11 पीढ़ी को वंदन करते हुए आप सबको भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिता के बारे में जानते हैं, दादा के बारे में जानते हैं, शायद कोई दादा के पिता के बारे में जानते होंगे, पर मैंने मेरी 11 पीढ़ियों का स्मरण करते हुए आप सबसे ये अनुरोध करने का प्रयास किया है कि हमें अपने इतिहास के बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। हमारा इतिहास हमें हमेशा एक नया प्रकाश देता आया है और यही इतिहास हमें आने वाले भविष्य की एक नई दिशा देने में निमित्त बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे सभी पूर्वजों को वंदन करते हुए हमारा यह प्रयास आप सबको और उन पूर्वजों को समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।